Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new topic of organizations. Today's topic delegation. Delegations की मीनिंग जो होती है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, जानने से पहले हम लोग कुछ छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। छोटी सी स्टोरी को कैसे हम लोग सुनते हैं, जैसे शुरुआत करो आप लोग ये जानते हो कि जैसे आप लोगों की एक फैक्ट्री है, एक क्या है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है। तो उस फैक्ट्री का पूरा वर्कलोड किसके पास होता है? हमारे जनरल मैनेजर के पास होता है। किसके पास होता है? जनरल मैनेजर के पास होता है, ठीक है। अब जनरल मैनेजर कई डिपार्टमेंट रखेगा, आप लोग जानते हो, यू नो दैट। प्रोडक्शन मैनेजर, फिर आपका मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर और अकाउंटिंग मैनेजर। आप लोग अभी लास्ट में हम लोग वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन में बात किया था कि ये 4-5 उसके यहाँ डिपार्टमेंट होंगे। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर को गुड्स को बनाने से रिलेटेड सारे उससे जितने भी अथॉरिटी होती हैं, जितने भी उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब किसके ऊपर होता है? प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है सारा काम स्वयं वो कर नहीं सकता। वो क्या करेगा? काम में इफिशियंसी लाने के लिए, काम में क्या लाने के लिए बेटा? इफिशियंसी लाने के लिए, काम और अच्छे ढंग से हो, इस चीज के लिए वो क्या करता है, उसके पास जो भी उसके पास अथॉरिटी मीन्स जो होता है राइट होता है, राइट ऑफ कमांड जो होता है, वो क्या करता है बेटा? अपने कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉय करेगा, वो अपने राइट्स को क्या करेगा? सेलेक्टेड एम्प्लॉयों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि यहाँ का डिसीजन तुम लोगे। जैसे अब क्या डिसीजन वो कर सकता है कि प्रोडक्शन करना है उसको, कि चेक करना है, क्वालिटी चेक करने के लिए किसी और को दे देगा। काम कंप्लीट टाइम पूरा उसको चेक करने के लिए किसी और पर्सन को अपॉइंटमेंट कर देगा। तो ऐसे करके वो मान लेते हैं 3 पर्सन को, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। 3 पर्सन को क्या करता है बेटा? अपॉइंट करता है। अब अपॉइंट करने के बाद जो उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी राइट टू कमांड, कि राइट किसके पास है कि प्रोडक्शन अच्छे से टाइम पे हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर के पास में। वो अपना राइट्स किसको दे देता है? मिस्टर जेड को दे देता है। फिर क्वालिटी प्रोडक्शन की चेक करने के लिए किसको दे दिया? वो मिस्टर वाई दे दिया। साथ ही साथ ये कि हम लोग देखें कि उसकी पैकेजिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, इसके लिए वो किसको दे देगा? मिस्टर एक्स को दे देगा। मीन्स अपने अथॉरिटी को वो क्या करता है? अपने, अब देखो बेटा, ये क्या कहलाता है आपका? इन सबों का क्या कहलाएगा? इसको क्या करते हो? सुपीरियर। क्या बोलते हो आप लोग? सुपीरियर। सुपीरियर नहीं समझता ना कि अभी आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आया, सुपीरियर मीन्स इन तीनों का ये क्या हेड है। अब ये क्या करता है? सुपीरियर ये, अब इसका सुपीरियर ये है, ठीक बेटा। तो अब ये सुपीरियर जब अपनी अथॉरिटी को इनमें क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब ऑर्डिनेट। इनको लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब ऑर्डिनेट। अब देखो बेटा, जब भी प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा अपने राइट्स को या अपने राइट ऑफ कमांड को या अथॉरिटी को किसमें शेयर कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है? सब ऑर्डिनेट को। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? डेलीगेशन के नाम से। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? डेलीगेशन के नाम से। दैट इज क्लियर। अब देखो इसमें क्या है? डेलीगेशन इट रिफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर। हर समय देख लेना बेटा, ये डाउनवर्ड, मैंने ये बनाया डाउनवर्ड ट्रांसफर या शेयर ऑफ अथॉरिटीज, या अथॉरिटी भी बोल सकते हो, अथॉरिटीज भी लिख सकते हो, अथॉरिटी भी, फ्रॉम ए सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट। एक सुपीरियर से किसको ट्रांसफर होता है? सब ऑर्डिनेट को होता है। तो उसी को हम लोग, इट इज नोन एज, हम लोग इसके नाम जाते हैं डेलीगेशन। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे स्किल्स होते हैं, जो मिस्टर एक्स के, मिस्टर वाई के, मिस्टर जेड के स्किल्स होंगे, इनके सबके काम को अकॉर्डिंग जो उनके अंदर स्किल होगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इससे क्या होगा? मेरे काम में इफिशियंसी आएगी। इफिशियंसी मतलब काम जो होगा वो अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स समझते हो कि अच्छे ढंग से काम होगा,
उसमें वेस्टेज कम होगा, उसको प्रॉपर चेक होता रहता है, रूटीन चेकअप, ये वर्क जो डेलीगेशन किया जाता है रूटीन जॉब में किया जाता है, जहां पर रेगुलर जॉब होते रहते हैं उन जगहों पे इसका डेलीगेशन किया जाता है। अच्छा बेटा एक चीज और आप लोग, तो इसी तरीके से डेलीगेशन में ये तो इसको अथॉरिटी दिया, राइट टू कमांड दिया, साथ ही साथ ये इनको क्या और भी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि उस काम को करने का, जो उस काम को करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, जेड वाई एक्स इन सब के ऊपर रहती है। और लास्ट में जब ये सारा काम करने की उनकी हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं कि उनको राइट दे दिए हैं, उनको काम को करने की प्रायोरिटी दे दी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सॉरी दोनों को भी मैं डिफाइन करूंगा कि अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब बेटा सुनो ध्यान से कि मैंने क्या किया, इसको अथॉरिटी दिया मीन्स राइट टू कमांड दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको क्या दिया, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। अब इस पर्सन की भी तो कुछ बनती है कि नहीं, काम हुआ, कितना हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या क्वालिटी है, ये सब इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, प्रोडक्शन मैनेजर को देगा। तो वो क्या हो गई इसकी, इन तीनों की क्या हो गई, अकाउंटेबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी मीन्स आंसर एबिलिटी, कि आंसर भी देने की जो एबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, वो किसके पास होती है बेटा, इन मिस्टर जेड, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स। आंसर मीन्स रिप्लाई दे कि वो वर्क, वो फंक्शन हुआ है कि नहीं। मीन्स इसीलिए कहा जा सकता है कि डेलीगेशन हैज 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है, अथॉरिटी, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड मेरा क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू कमांड। अब हम लोग आते हैं बेटा एलिमेंट। आइए हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, आप लोगों को डेलीगेशन का मैंने मतलब नहीं बताया था कि ट्रांसफर ऑफ द अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए हम लोग बात करते हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। अभी जस्ट लास्ट में मैंने क्या बोला था कि यही बात बताया था ना कि अथॉरिटीज को जब ट्रांसफर किया जाता है किससे, टॉप लेवल से किसको ट्रांसफर किया जाता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि उसको वो अपने सबऑर्डिनेट मतलब सुपीरियर से जब सबऑर्डिनेट में ट्रांसफर किया जाता है अपने अथॉरिटी को, उसी को लोग किसका नाम जानते हैं, डेलीगेशन। और डेलीगेशन कितने एलिमेंट्स हैं, 3। फर्स्ट एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स राइट एंड पावर। मैंने बताया पहले, राइट एंड पावर या कमांड बोल सकते हो, टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने का राइट एंड पावर, एंड टू टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। पावर दिया जाता है मीन्स कमांड के लिए, राइट टू कमांड देने के लिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, या फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। ये क्या किया जाता है, उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, अथॉरिटी के नाम जाते हैं। किसके नाम जाते हैं, अथॉरिटीज। अथॉरिटी या अथॉरिटीज भी बोलते हैं। अब देखो अथॉरिटी का मतलब यहाँ क्या होता है कि इसमें राइट एंड पावर जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है, जो मटेरियल है प्रोडक्शन में, उनका वो क्या करे, उन एम्प्लॉयों को इंस्ट्रक्शन दे सके, और उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अथॉरिटी के नाम से। उसके पास राइट देते हैं, डिसीजन देते हैं कि किस काम को कैसे करवाना, और काम कैसे करवाना है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर। जो सुपीरियर होगा उसी के इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे काम करवाया जाता है, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, अथॉरिटी के नाम जाते हैं। इट इज 2 टाइप या इट हैज 2 टाइप बोल सकते हो। पहला ऑफिशियल अथॉरिटीज, फर्स्ट क्या होता है बेटा, ऑफिशियल अथॉरिटीज, और सेकंड क्या होता है, पर्सनल अथॉरिटीज। ऑफिशियल अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट या कमांड। क्या होता है, जब अथॉरिटी केवल इंस्ट्रक्ट करता है किसी को या कमांड देता है, इट डिफाइन पोजीशन, किसके बेस पे, पोजीशन के बेस पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन का क्या पोजीशन है, पोजीशंस के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं। किसके बेस पे बेटा, पोजीशन के बेस पे कि वो किस पोजीशन पे। अब ये नहीं हो सकता कि जैसे मैंने आपको फिगर में बनाया था, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे मिस्टर एक्स है, वो प्रोडक्शन मैनेजर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, कमांड नहीं दे सकता, वो जनरल मैनेजर को नहीं दे सकता, वो देगा क्या, अपने से नीचे सब ऑर्डिनेट को ही देता है। मीन्स कि यहाँ पे मतलब ये हो सकता है, एक तरीके से बोल सकते हो कि जो अथॉरिटीज में होता है वहां पे जो फ्लो होता है कमांड्स का, वो कहां से होता है, टॉप लेवल टू लोअर
लेवल। हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लेवल टू लोअर लेवल में यहाँ फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, कि जो हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, कि यहाँ पे जो अथॉरिटी का फ्लो होता है वो क्या होता है, टॉप लेवल से लोअर लेवल पे होता है। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज मैंने और बताया कि इसमें रिलेशंस कैसा होता है, अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है। अथॉरिटी में किसका किसका रिलेशनशिप होता है, पहली चीज पॉइंट ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। इस विद इन द सुपीरियर क्या करता है, सुपीरियर केवल कम्युनिकेट करता है और साथ में डिसीजन लेता है। किसको देता है डिसीजन, कम्युनिकेट करके डिसीजन किसको देता है, सबऑर्डिनेट को देता है। किसको देता है बेटा, सबऑर्डिनेट को। अब सबऑर्डिनेट क्या करता है, जो एक्सपेक्टेड कंपाइल फ्रॉम हिम, जो उसके द्वारा सोचा गया होगा, या एक तरीके से सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूट द डिसीजन, जो ये डिसीजन देगा, सुपीरियर डिसीजन किसको देगा, सबऑर्डिनेट को। उसी डिसीजन को जो सबऑर्डिनेट होता है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर। जो सुपीरियर का इंस्ट्रक्शन होगा एज इट इज, उसी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ एक चीज और आपके माइंड में आएगा अभी आगे चल के कि एज पर इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करेगा। तो इसमें आगे भी मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब समझेगा कि राइट या कमांड या पावर मीन्स लॉ, रूल, रेगुलेशंस, ये सब का राइट किसको दे देता है, किसको दे दिया गया है, अपने सबऑर्डिनेट को। कि जो रूल रेगुलेशंस टॉप लेवल ने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। बट उसने क्या क्या पावर, इंस्ट्रक्शन करने का, डिसीजन लेने का किसको दे दिया है, अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। इससे क्या होता है, मैं बार बता रहा हूँ कि इफिशियंसी ऑफ द वर्क आती है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको अभी जस्ट जब हमने स्टोरी बताया था उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो असाइन ड्यूटी होता है उस ड्यूटी को हमें परफॉर्म करना होता है। किसके द्वारा, सुपीरियर के द्वारा। जो एज पर इंस्ट्रक्शन सुपीरियर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू डू द, क्या होता है यहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है। क्या होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इज ऑफ द सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन होता है टू डू द टास्क, कि जो दिया गया काम को करने के लिए, और किससे, बेस्ट पॉसिबल मैनर, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर होगा उस मैनर से, काम चलाने तरीके से नहीं। अगर मुझे अथॉरिटी मिली तो, और साथ साथ उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है कि इस वर्क को आप असाइन किया गया पर्टिकुलर वर्क को कि आपको ही करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, जो बेस्ट पॉसिबल मैनर होगा उसी बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमको असाइन ड्यूटी को जो सुपीरियर ने देखा उसको करना चाहिए। वही मेरी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द आउटकम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमारा एक आउटकम होता है। कहाँ, ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मेरा क्या एक होता है, आउटकम। जो आपको राइट्स दिए गए हैं, जो आपको पावर दिए गए हैं, उसी का जो आउटकम निकल के आता है वही मेरी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अब देखो बेटा, बिकॉज द एक्सटेंड, ऐसा क्यों, आउटकम क्यों, एक्सटेंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल अथॉरिटीज। अभी मैंने आपको लास्ट में ही बताया कि इंडिविजुअल अथॉरिटी जो होती है उसी के ऊपर ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल अथॉरिटीज टू टाइप, ऑफिशियल अथॉरिटी मींस पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे हमने बताया था, दूसरा हमारा इंडिविजुअल अथॉरिटीज था। इन दोनों के बेस में मैंने अभी जस्ट बताया, लास्ट भी हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड थिंग इसमें कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो होता है वो कहां से होता है, फ्लो का मतलब समझते हो ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो मीन्स जो एक तरीके से बहाव, वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है। जो कि अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड होता है। जस्ट इसका इनवर्स होता है। और ये क्या होगा, इनवर्स का मतलब तभी लोअर लेवल टू लो लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करता है। इसमें फ्लो जो होता है कहां से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाते हैं वो कौन पहले करते हैं, सबसे नीचे वाले जो अकॉर्डिंग टू टास्क दिए गए हैं, असाइन किए गए हैं आपको टास्क, उस टास्क को बेस्ट मैनर से कौन करेगा, लोअर लेवल करेगा। फिर उसके ऊपर वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ऐसे क्या होता है कि क्योंकि हर को काम असाइन ही किया गया होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी दी गई होगी। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है वो क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजर से लेके टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करता है। अच्छा एक चीज और
कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का। ये बार बार मैं बता रहा हूँ डेलीगेशन में जो रिलेशन होता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन, बिकॉज द सबऑर्डिनेट क्या होता है, बाउंडेड होता है। सबऑर्डिनेट क्या होता है, बाउंडेड हो जाता है। बाउंडेड सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो वो क्या हो जाते हैं हमारे पे, या वर्कर्स हमारे या जो स्टाफ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाउंडेड हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट बाउंडेड टू परफॉर्म द ड्यूटी या असाइन द ड्यूटी, परफॉर्म द ड्यूटी असाइन। जो ड्यूटी असाइन किया गया था किसके द्वारा, सुपीरियर के द्वारा, उसको हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है। वो किस, वही रिलेशन हमारा सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को था। किसने दिया था, बाई हिज सुपीरियर ने जो दिया था। हाँ, एक चीज आज बात ध्यान में चलिएगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। किसी भी चीज की अगर ज्यादा हुई, आपकी अथॉरिटी ज्यादा हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए, अथॉरिटी कम हो जाए, तो भी हमारे बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता है। दैट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट देखो, अथॉरिटीज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अगर अथॉरिटी हो जाएगी या लीड टू द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो जाए अथॉरिटी, तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर आपको पावर दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अधिक से अधिक आपको पावर दे दिया जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको राइट्स दे दिया जाए, कमांड दे दिया जाए, तो आपका बिहेवियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा। मीन्स कि आपका बिहेवियर लोगों के प्रति बहुत अजीब सा होगा कि मुझे सब राइट्स है, मुझे कोई कह नहीं सकता। तो ये सारी माइंड में थिंकिंग आती है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी आ जाए, मीन्स आपको मार ड्यूटी पे ड्यूटी असाइन कर दिया जाए, लेकिन आपको कोई राइट्स नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके साथ कि जो पर्सन होगा, जो पर्सन इन इफिशिएंट, यहाँ पे क्या होता है, इन इफेक्टिव हो जाएगा, इन इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव का मतलब कि वो उस प्रॉपर जो टाइम होगा, जो ऑन टाइम वर्क कंप्लीट करना होता है, जो टास्क जो कंप्लीट करना होता है ऑन टाइम, वो टाइम पे नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो वो वर्क होता है, वर्क ऑन टाइम वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव तो होगा नहीं, मीन्स ज्यादा कॉस्ट पड़ेंगे और हमारे लिए वो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा वर्कलोड अगर उस पर डाल दिए, तो इसलिए कहा गया है कि हमें क्या करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंसिंग करके लेके चलनी है, वही ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट आउटकम दे सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एंसरेबल। एंसरेबल का मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको अपने जो ड्यूटी परफॉर्म किया गया था, ड्यूटी को डिस्चार्ज होने से पहले अपने सुपीरियर को रिपोर्ट बताना पड़ता है कि ये मैंने वर्क किया, इतना वर्क परफॉर्म हुआ है, ये आपने ड्यूटी असाइन किया था, वो सारा रूल के अकॉर्डिंग उनको आपको रिपोर्ट देना होता है। मीन्स कि उसको वर्क के बारे में उनको क्या करना, उनको नॉलेज में देना, वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटेबिलिटी। अब देखो क्या, इट मीन्स एंसरेबिलिटी, इसका मतलब हो सकता है एंसरेबिलिटी बोलो, या तो इसको बोल सकते हो सबऑर्डिनेट इज द एंसरेबल टुवर्ड द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म बाय हिम या हर। जो उसके द्वारा वर्क परफॉर्म किया गया होगा उसी के बारे में नॉलेज देना किसको, सुपीरियर को। इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट का क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिपोर्ट, क्या करना, रिपोर्ट अबाउट द कंप्लीटेशन, किसके बारे में रिपोर्ट देना, कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, जो वर्क कंप्लीट किया गया उसी के बारे में। इट इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज, इससे क्या होता है, एक इंश्योर होता है कि प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बाय द सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर, कि सुपीरियर के द्वारा प्रॉपर डिस्चार्ज की जो स्लिप उसको मिलती है, किसके, सबऑर्डिनेट को, कि मैंने वर्क छोड़ दिया, मैंने मेरे यहाँ तक वर्क को कंप्लीट कर लिया जितना मुझे ड्यूटी असाइन किया गया था। हाँ, इसका फ्लो क्या होता है बेटा, इसका भी फ्लो अपवर्ड से जो अपवर्ड होता है, अपवर्ड मतलब लोअर लेवल से हमारा क्या होता है, टॉप लेवल होता है। बस आपको मैंने बताया था पहली इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मैंने जो बताया था उसमें मैंने बताया था अथॉरिटी। अथॉरिटी का जो होता है उसमें राइट जो होते हैं, जो हमारे पास पावर होते हैं, वो क्या होता है, उसका फ्लो क्या होता है, उसका फ्लो जो होता है टॉप लेवल से, मतलब डाउनवर्ड, टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, हमारा अपवर्ड होता है। अपवर्ड मतलब कि लोअर लेवल से हमें कहाँ चलना है, डाउन, वो उसको तरफ चलना है, टॉप लेवल में चलना। इसके लिए बेटा एक फिगर भी आप लोग यहाँ पर चाहो तो बना सकते हो। फिगर कुछ इस तरीके से हो सकती है हमारी,
हम लोग बात करते हैं बेटा एक फिगर की बात करते हैं। तो फिगर का मतलब क्या होता है, मान लो एक पर्सन ये, एक पर्सन ये है, एक पर्सन सी है, ठीक है बेटा। ये मेरा क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था मैनेजर। ये मेरा क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक बेटा। अब क्या किया जाएगा, इसके द्वारा इसको क्या दिया जाएगा, अथॉरिटी। फिर इसके द्वारा इसको क्या ड्यूटी असाइन किया जाएगा, उसको हम किसके नाम जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद ये दोनों चीजें जब इसको राइट दिया जाएगा, जब इसको क्या दिया गया, ड्यूटी असाइन किया गया, तो फिर इसके द्वारा इसको क्या दिया जाएगा, रिपोर्ट। आप लोग जानते हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ये फिगर याद रहेगा क्योंकि मैनेजर्स मीन्स यहां बात कर लो बेटा, इसका मतलब अगर जनरल मैनेजर से रख लोगे तो आपको समझना है। अब जनरल मैनेजर ने इसको क्या दिया, अथॉरिटी राइट दिया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, इसके बदले में जो इसको रिपोर्ट बनाएगा वो क्या होगा, इस वर्क के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसर। आज हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, फिर उसका इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद सेंट्रलाइजेशन डिसीजन। नेक्स्ट क्लास हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए लास्ट क्लास होगा बेटा। तो आज बस हम लोग इतना ही करते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं बेटा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बेटा हम चलता हूँ, बाय बाय। बेल आइकन दबाना ना भूलें।